हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, हम लोग ये चार्ल्स डार्विन कहानी पढ़ रहे थे। ये आत्मकथा चार्ल्स डार्विन की आत्मकथा को पढ़ रहे थे। तो ये आत्मकथा हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा कि चार्ल्स डार्विन कौन क्या थे। वो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। और विकासवाद मतलब आप लोग समझते हो कि इंसान का या फिर किसी भी प्राणी जो है उसका क्रमागत उन्नति होता रहता है, मतलब उसका विकास होता रहता है। क्या चीज़ में विकास होता है? उसका दिमाग में, उसका ब्रेन में, उसका बॉडी में, फिजिकल स्ट्रक्चर में, हर चीज़ में क्या होता है, उसका विकास होता है। यही विकासवाद का सिद्धांत बताता है। ठीक है, तो इस कहानी में हम लोगों ने देखा कि उनको जैसे ही विगल में काम करने का मौका मिल गया तो उसके जीवन के उनके जीवन के मतलब चार्ल्स डार्विन का जीवन में एक दूसरा पहलू शुरू हो गया और वहां से ही उनका जीवन का सफलता शुरू हो चुका था। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। तो विज्ञान में मेरी रुचि बरकरार थी। मैं उत्साह से खनिज बटोरता रहता था, लेकिन बड़े ही अवैज्ञानिक ढंग से मैं सिर्फ इतना ही देखता था कि कोई नया खनिज है तो रख लिया। मरे हुए कीट पतंगों को भी मैं बटोरता रहता था। वाइट द्वारा लिखित सेलबोर्न पढ़ने के बाद मैं पक्षियों की आदतों पर ध्यान देने लगा और इस बारे में खास बातों को लिखने भी लगा। तो क्या हुआ, विज्ञान में रुचि देखकर वो जब उनका तो विज्ञान में बहुत ही इंटरेस्ट था, तो वो खनिज पदार्थ मतलब समझते हो, जो मिट्टी के नीचे जो पाया जाता है, मिनरल्स, वो सब लेकर वो स्टडी करते थे। तो जब भी कोई नया मिनरल्स आता था उसके ऊपर वो स्टडी करते थे। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, सेलबोर्न ने एक किताब लिखा था पक्षियों के बारे में। उसे पढ़ने के बाद भी उन्हें पक्षियों के बारे में भी, पक्षियों की आदत के बारे में भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उन्हें पता लगा। अच्छा, युवा अवस्था में मैं अक्सर व्याख्यान सुनने चला जाता था। कॉलेज में फिर से ही रहा। मुझे बीज गणित की सूत्र बेमतलब ही लगते थे। बीए की डिग्री जैसे तैसे ही ले ली। मैं एक संगीत मंडली में भी जाता था। ये बात दूसरी है, ना तो मुझे एक भी धुन समझ पाता था और ना ही सही तरीके से गुनगुनाता था, तो मेरे लिए कठिन था। फिर भी मैं पैसे देकर संगीत सुनता और उसमें आनंद लेता रहता था। देखो, उन्हें संगीत का मजा, वो संगीत बहुत पसंद करते थे, लेकिन उन्हें खुद संगीत गाना नहीं आता था। तो पहले के जमाने में तो इतना रेडियो ये सब नहीं था, तो वो पैसा देकर क्या है, संगीत सुनने जाते थे। अच्छा, एक दिन पेड़ पर पुरानी छाल उतारते समय मुझे दो दुर्लभ भृंग दिखाई देने लगे। भृंग मतलब जो एक प्रकार का कीड़ा होता है, वो उन्हें दिखाई देने लगा। तो उन्होंने दोनों को एक एक हाथ उठाया, तभी मुझे तीसरा भृंग भी दिखाई दिया। तीसरा भृंग भी उन्हें दिखाई दिया। तो उसने क्या किया, एक भृंग को अपने मुंह में रख लिया। तो उसका मुंह से जब मुंह में रखा तो भृंग के शरीर से एक तरल पदार्थ निकला जिससे उसका जीभ जल गया। इस प्रकार मैं कीटों को संग्रह करने में काफी सफल रहा। तो वो इतना इंटरेस्ट रखते थे कीटों को संग्रह करने में। मैंने एक मजदूर रख लिया। अच्छा, उसके बाद वो खुद अकेले उनको ये कीट संग्रह करने में मुश्किल होता था, तब उन्होंने क्या किया, एक मजदूर को रख लिया। और वो मजदूर क्या करता था, पुराने वृक्षों के छाल इत्यादि काट कर उसे जमा देता था। तो इससे क्या हुआ, साथ में उसको कूड़ा करकट के साथ साथ उनको बहुत सारे कीट पतंग भी वहां से मिल जाते थे। साथ की पंक्तियों में चार्ल्स डार्विन जी कहते हैं कि शायद किसी कवि को अपनी पहली कविता के प्रकाशन पर इतना प्रसन्नता नहीं हुई जितनी प्रसन्नता उनको तब हुई थी जब इलस्ट्रेशंस ऑफ ब्रिटिश इंसेक्ट्स में ये जादुई शब्द दिखे कि सर सी डार्विन द्वारा संग्रहित। लगता था कि भृंगों के संग्रह की मेरी रुचि में ही भविष्य में मेरी सफलता का रास्ता छिपा हुआ था। तो उनको कहते हैं कि उन्होंने जो भृंग कीट का जो संग्रह किया, उस संग्रह से ही उनके जीवन की जो सफलता है, सबसे बड़ी सफलता, विकासवाद की सफलता, जो उससे ही उनको मिली। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस कहानी को जरूर पढ़ें। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस कहानी को जरूर पढ़ें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है और साइंस में भी ये चैप्टर आता है।